छोड़ दे रे छल कपट को, मानसिक बल दीजिए प्रभु आत्मिक बल दीजिए। ओम अष्टादो सूक्तम आगावो अगमन्नुत। हाय ये हो हाल 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 से भैया। नमस्कार सर। जी जय गौ माता। जय गौ माता सर। काफ़ी दिनों बाद सर आपसे मुलाकात हो रही है, कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया। आप और बताइए। हम आपको सबसे पहले बधाई देना चाहूँगा कि आपको भारत सरकार के द्वारा बेस्ट फार्मर का अवार्ड आपको नवाजा गया है सर। जी, कैसा जी। महसूस कर रहे हैं सर? ये तो नहीं, अच्छी बात है। सरकार यदि कोई किसान को मोटिवेट करती है तो ये सौभाग्य की बात है। जी सर। और इससे काफ़ी युवा इम्प्रेस होके गाय और कृषि में नए कदम रखेंगे। ये देश के लिए अच्छी बात है। सर आप जो यूनिक कर पा रहे हैं और फार्मर्स आपसे क्या सीख सकते हैं, वो क्यों नहीं कर पा रहे, कहाँ मार खा रहे हैं, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देने की कोशिश कीजिए। सबका अलग अलग होता है दिमाग, और सबका अलग अलग काम करने के तौर तरीके होते हैं। जी सर। तो जो अभी जैसे हम YouTube में वीडियो डालते हैं, जी सर। YouTube में इंटरव्यू देते हैं, जी। सोशल मीडिया में, न्यूज़ में, जी। तो कई लोग उसको बोलते हैं कि ये नाटक है। परंतु जो टेक्नोलॉजी और जो समय है जी सर। उनके साथ जो नहीं चलती जो चीज़ें, जी सर। जैसे एम्बेसडर गाड़ी का आज क्या हाल है। जी सर। दुनिया की सबसे पहली गाड़ी है जो भारत में अच्छी तरह से राजनेता से लेके सरकारी सभी तंत्र में यूज की जाती जी थी। सर। एक दिन जमाना था उसका। जी सर। आज क्या हाल हुआ, क्योंकि उसने जो बदलती टेक्नोलॉजी के साथ कदम नहीं मिलाया, तो उसका नतीजा वो है। समय के साथ नहीं चल पा रहे। हाँ, तो समय के साथ किसानों को भी चलना चाहिए, जी। गोपालकों को भी चलना चाहिए, जी सर। और सभी जगह पे जहाँ जहाँ टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपन एडवर्टाइज से लेके मार्केटिंग से लेके सब कर सकते हैं, जी। वो सब करना चाहिए। जी सर। और उसी से ही तो देखो सब कोई आज क्यों कर रहा है काम जगत में। भगवान ने कहा था अर्जुन को, जी सर। अर्जुन ने पूछा था हम्म। कि कर्म ही खत्म हो जाएगा, मतलब फल ही खत्म कर दोगे जी सर। संसार से, जी सर। तो कर्म ही कौन करेगा। बिल्कुल सर। तो भगवान श्री वो कृष्ण ने कहा कर्मणि वादिता रस्तेनु महाफलेषु कदाचनम। जी सर। तो जो जिस प्रकार से आप सोते हो तो वो भी कर्म है, जी सर। उठते हो तो वो भी कर्म है। तो ये आप जो कर्म कर रहे हो, जो कार्य कर रहे हो, यदि वो सात्विक है, यदि वो दृढ़ निश्चय और श्रद्धा निष्ठावान कार्य है, जी सर। तो आपको डरने की क्या जरूरत है। अपनी प्रोडक्ट को दुनिया के सामने रखो। जी सर। जो गुंडे लोगों को भी फॉलोवर मिल जाते हैं। बिल्कुल सर, उनको ज्यादा मिलते हैं सर। हाँ, नहीं तो आप सात्विक काम करते हो तो आपको नहीं मिलेंगे क्या फॉलोवर। जी सर, बिल्कुल मिलेंगे सर। जिनको बिल्कुल जीरो से नॉलेज है, जी सर। उनको सबसे पहले समझना चाहिए चीज़ों को। जी सर। एक देखो वो लोग वो हिसाब वाला पार्ट है ना, जी। वो लोग जल्दी समझ जाते हैं। जी सर। पर ये जो धरातल का जो पार्ट है, प्रैक्टिकल का पार्ट है, उसको समझना चाहिए। जी। और जैसे हमारे से भी अच्छा गौशाला देश में बहुत सारे चलते हैं। जी सर। उस गौशाला में जाकर के उसको ट्रेनिंग लेना चाहिए, और ट्रेनिंग के बाद उसको अप्लाई करना चाहिए। और अप्लाई बिल्कुल जीरो से करना चाहिए, मतलब 2 गाय से अप्लाई करना चाहिए। वो 2 गाय को वो 1 साल पाले तो गायों के अंदर जो भी काम आते हैं वो काम के उसको प्रैक्टिकल अनुभव हो जाए। और प्रैक्टिकल अनुभव होने के बाद आप 50-100 गाय का काम करें, ताकि आप अपने लेबरों से परामर्श कर सके, लेबरों को काम का हुक्म कर सके। जब आपके पास ज्ञान होगा तो ये संभव है, नहीं तो ये संभव नहीं है। नहीं बात नहीं है। उसके बाद रही बिजनेस की बात, तो बिजनेस देखो, इंसान एक ही व्यवसाय में, एक ही बिजनेस में लंबे समय तक ईमानदारी से व्यवस्था करके टिके रहता है, तो कोई भी बिजनेस वो अपने आप मजबूत, समय आने पर मजबूत हो जाता है। जी सर। तो जैसे इस फील्ड में हम 20-25 साल से काम कर रहे हैं जी। और हमारी एक जिज्ञासा थी कि हम ऐसी अच्छी प्रोडक्ट बना के लोगों को ऐसी प्रोवाइड करें कि लोग ज़िंदगी भर उसके टेस्ट से
अचंभित रह जाए। जी तो आज मेरा सपना वो साकार हुआ है और हम क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, किसी कस्टमर को असंतुष्ट हो ऐसी कोई बात नहीं करते। और आप जैसे आप वीडियो चला रहे हो तो आपके वीडियो में हमारे कस्टमर केयर नंबर भी होंगे, हमारी वेबसाइट भी होंगी। जो आपको आपका वीडियो देख के इंक्वायरी करना चाहता है वो उसका 1 मिनट का भी समय बर्बाद नहीं करेंगे। जी सर, सीधा सुविधा देंगे उसको। जी सर, तो लोग जुड़ जाते हैं। बिल्कुल सर। तो सर ये आपके पास मैं प्रोडक्ट देख रहा हूँ, टोटल कितने प्रोडक्ट्स होंगे? इधर मैं पैकिंग का आधा आप सामान में देख रहा हूँ, इधर आपका प्रोसेसिंग यूनिट भी मेरे को दिख रहा है। तो टोटल कितने टाइप के प्रोडक्ट? टोटल है हमारे 180 प्रोडक्ट है। 180 प्रोडक्ट है और हमारे खुद के, आपके खुद के हैं? हाँ। इनका सबका पेटेंट राइट्स आपने ले रखा है सर? हाँ। और इसके अलावा कितने देशों में आप इसको एक्सपोर्ट कर रहे हो? ये लिस्ट है, इतने पिन कोड इतने कंट्रीज में हमारा सामान जाता है। ये आपका पूरा लिस्ट आपने भर रखा है। हाँ। तो दोस्तों आप सामने देख सकते हो कि इनका जो बिजनेस मॉड्यूल है, अगर हर किसान ये करने लग जाएगा तो इनको गरीबी से बाहर निकालने में कोई नहीं रोक सकता। और बताइए सर, क्या आपके मेन प्रोडक्ट्स है, थोड़ा सा दर्शक सामने देख सके? जैसे मेन ये हो गया घी है। जी सर। इसमें अलग अलग रेंज के घी है, अलग अलग हर्बल घी है। और इस प्रकार से हमारे यहाँ ये च्यवनप्राश हो गया, बिना शहद का च्यवनप्राश। जी सर। ये शहद है जी। और ये पीनट बटर है, ये हैंडमेड पीनट बटर है। जी सर। और अलग अलग हर्बल घृत है जी। मसाले है, जैसे ये सब हमारे ही खेत के मेथी, धनिया, जीरा, हल्दी। ये खांड जो है वो शुगर, वो हम हमारे स्टूडेंटों से मंगवाते हैं। ये जीरा, उड़द, ये सब अपने ही खेत का माल है, मतलब कोई चीज बाहर से आउटसोर्स करी हुई नहीं है। इधर हल्दी में देख रहा हूँ सर, ये हल्दी भी हमारे खेत में, आप खड़ी हल्दी भी देख सकते हैं। बिल्कुल सर, मैं अभी दिखाऊंगा। और ये सामने आप अभी इसको प्रोसेस करके क्या पैकिंग कर रहे हो सर? हाँ, ये पैकिंग हो रहा है। ये टेक्नोलॉजी आई है, इसके अंदर एनारोबिक प्रोसेस होती है। उधर से डालो आप, इधर आइए सर। हाँ। ये पूरा क्या प्रोसेस बताया आपने? एनारोबिक प्रोसेस। एनारोबिक प्रोसेस बताया। इधर से डालो बायो फर्टिलाइजर, आप देख रहे हैं इधर लीकेज हुआ है ना, देखो ये बैक्टीरिया ऊपर आ गया। 1 मिनट, ये है टंकी, इसमें से डालो और इसमें से फिर ये नल लगा हुआ है, पाइप से इसमें जाएगा। हाँ, ये जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये सफेद हो गया ना जी, ये लीकेज हो गया है जी। तो यहाँ से ये बायो फर्टिलाइजर निकल रहा है जी। तो इसके ऊपर देखिए ये सफेद है ना, ये बैक्टीरिया डेवलप हो जी सर। तो ये एक प्रकार का ऐसा स्ट्रॉन्ग फर्मेंटेशन प्रोसेस है जी। इसमें से हम चावल का पानी, किचन वेस्ट, फ्रूट वेस्ट, गाय का गोबर, गौमूत्र, गुड़ की स्लरी वो एक साथ डालते हैं इसमें सब प्रमाण से। उसका प्रमाण हमारा पेम्पलेट में है, वो पेम्पलेट में आपको भेज दूंगा, आप उसको चिपका देना। जी सर। तो ये पूरा प्रमाण के साथ, और इसमें पहली बार 45 दिन लगते हैं बायो फर्टिलाइजर बनने में। 45 दिन? हाँ। उसके बाद रोज उधर से 200 लीटर डालो। हाँ। और इधर से 200 लीटर निकालो। आपको मैं निकाल कर भी दिखा देता हूँ जी। आप ये देख सकते हैं, इसमें कोई कचरू नहीं। जी सर। कोई दुर्गंध नहीं। जी। आप देखोगे विस्की जैसा टेस्ट है इसका। जी सर। एकदम बिल्कुल फर्मेंटेशन। हाँ, एकदम ऐसा बायो फर्टिलाइजर है कि ये जो जीवामृत खेत के अंदर जाके 1 महीने में जो काम करता है वो 3 से 5 दिन में करके देता है सीधा। ये एक का खेत यहाँ दूर, थोड़ा सा 2-3 किलोमीटर दूर है। यहाँ देख रहे हैं चारों तरफ हरियाली हरियाली, ग्रीनरी, जमीन इतनी उपजाऊ दिख रही है और यहाँ पे मेरे को ये फसल भी शानदार दिख रही है। तो जो आप प्रोडक्ट बनाते हो वो यहीं से उगते जाते हैं क्या? हाँ, अभी इस साल हल्दी वहाँ जहाँ अपना यूनिट है वहीं पे सामने ही लगी है 2 एकड़ की हल्दी। जी सर। हो जाती है। और ये मूंगफली है, यही खेत का पार्ट है रोड के उस साइड, उसमें मूंगफली है जी। उस कोने में प्याज है जी। ये जो ज्वार चल रही है वो ज्वार निकल के उसमें गाजर लगेंगे जी। और दूसरी ज्वार का नेक्स्ट इधर लगा दिया है। जी सर। तो ये सब स्टेप बाय स्टेप पूरा कंटिन्यू साइकिल चलता ही रहता है। तो अभी ये जो मैं खेती देख रहा हूँ ये प्योर ऑर्गेनिक है क्या? ये 100% 15 साल से इसमें कोई केमिकल नहीं आया है और किसी भी लैब में अपन टेस्ट कराए तो कोई केमिकल नहीं पाया जाएगा। ये आप, मैं देख रहा हूँ किसकी खेती? मूंगफली मेरे को दिख रही है। मूंगफली है ना सर ये? हाँ, मूंगफली है। तो इसको आप डायरेक्ट इसका प्रोसेसिंग करके फिर पैकिंग करके फिर बेचोगे? हाँ, मूंगफली पकाएंगे, फिर इसका दाना जो निकलेगा उसका तेल निकलेगा, उसका पीनट बटर बनाते हैं हम। और मूंगफली के दाने भी बेचते हैं। दाने भी बेचते हो? बाई प्रोडक्ट बना के ही आप बेचते हो सर? काफ़ी किसान भाइयों का रहता है कि ये बाहर से मार्केट से लाते हैं, पर किसान भाइयों मैं आपको ये बता दूं कि इनका ये खेत है, कम से कम आप सामने देख सकते हो, दूसरा वहाँ सामने हाईवे भी जा रहा है। और इन्होंने रोटेशनल, एक ऐसा नहीं है कि पूरे खेत में एक क्रॉप कर रखी है,
इन्होंने छोटी छोटी जगहों में प्याज भी कर रखा है, मूंगफली भी कर रखी है, ज्वार भी कर रखी है। तो ये ये 20 एकड़ का टोटल फार्म है। हाँ और किसानों को पूरी किचन किट लगानी चाहिए जी खेत के अंदर। जी कभी भी ऐसी चीज लगानी चाहिए कि आप खड़े खड़े, ये भिंडी है, जी सर, खा आप सकते हो। खड़े खड़े खाओ बिना पेस्टिसाइड के डर के बिना। जी सर। तो कहने का मतलब मेरा है, जो किसान, जैसे मेरा यहाँ 20 एकड़ खेत है, जी सर। तो मैं 20 एकड़ में मूंगफली लगा दूं जी सर। तो काम करना आसान हो जाएगा। जी सर। लेकिन समस्या क्या रहेगी, वो इतना प्रोडक्शन होगा, उसको बेचेंगे कहाँ? बेचेंगे कहाँ? हाँ सही बात है सर। तो ये मेरा अनुभव हुआ था आगे। जी मैंने सर। एक बार गेहूं लगाए थे 20 एकड़ के पूरे। जी सर। गेहूं टॉप हुए हैं, हाँ। गाय के आधार पे, गाय आधारित कृषि से, ऑर्गेनिक। जी सर। पर जब मेरे बेचने का स्टार्टिंग किया, जी तो मेरे जो जान पहचान के कस्टमर थे वो लिमिटेड थे। जो जी। उनको, जिनको चाहिए हर साल लेते थे, उन्हें लिया, बाकी का गेहूं मेरे को अब मंडी में बेचना पड़ा। जी सर। तो उसके बाद मैंने निर्णय लिया कि अब जिंदगी में एक साइड कभी नहीं चलेंगे। तो अभी मूंगफली है, ये दूसरा दिख रहा है एक लाइन, दूसरी आपने किसकी ये सब्जी के लिए बीन्स बोलते हैं ना, वो है। बीन्स के लिए आपने कर रखा है। इधर ये किसकी दिख रही है सर? ये ज्वार है। ये ज्वार की है। मैं अभी देख रहा यहाँ इस रीजन में काफी अत्यधिक बारिश हुई थी, बाढ़ जैसे हालात थे सर। हाँ। पर आपकी ये उपजाऊ जमीन में देख रहा हूँ कि एकदम कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। इसका कारण क्या? गौ माता का गोबर है क्या? ये 15 साल से संपूर्ण गाय का गोबर, गोमूत्र यूज होता है ना, तो ये खेत के अंदर कुछ न्यूट्रिशन ऐसे होते हैं जो, जैसे गाय के गोबर गोमूत्र में गोल्ड है। जी सर। तो गोल्ड जो जमीन के अंदर जाता है, तो जी। गोल्ड हमेशा एक पवित्र और सूर्यवर्धक, ऊर्जावर्धक धातु है। तो ऐसे गोल्ड जैसे अनेकों न्यूट्रिशन है जी सर। जो जमीन के अंदर जाता है। और जी। 1 ग्राम गोबर के अंदर 3 लाख करोड़ बैक्टीरिया है। जी सर। तो वो बैक्टीरिया का खुराक भी है और बैक्टीरिया भी है। जी सर। तो ये जमीन को एकदम उवर्कर बना के, मिट्टी को एकदम जो फलद्रुप, जैसे सदगुरु अभी बोलते हैं ना, सेव सोइल। जी सर। तो सेव सोइल कैसे होगा, हाँ। उसके ऊपर भी सबको बोलना चाहिए। सेव सोइल मात्र गाय के गोबर गोमूत्र से होगा। जी सर। तो ये खेत के अंदर 15 साल से कोई केमिकल यूज नहीं हुआ है। इसके कारण ये खेत के अंदर के जो बैक्टीरियल एक्टिविटीज जो है वो इतनी है, जैसे अभी आप देखोगे तो यहाँ निकालोगे तो इतने केचवे मिलेंगे। जी सर। इतने केचवे मिलेंगे कि आपको चलने में भी डर लगेगा। जी सर। तो ये केचवे जो है वो क्या काम करते हैं, हाँ। हमेशा मिट्टी खाते हैं। जी। मिट्टी के अंदर छेद करते हैं जी। तो ऑक्सीजन भी निकलता है, वो बिल्कुल। लेती है जमीन। तो केचवे का 24 घंटा काम चलता है। और नेचुरल जब केचवे निकलते हैं जमीन के अंदर, तो उसकी संख्या, तादाद भी करोड़ों में होती है। तो गाय आधारित कृषि से कुल मिला के स्वस्थता मिलेगी। और किसान को भी किचन किट लगाना चाहिए, कभी एक चीज़ पे नहीं लगाना चाहिए, सभी चीज़ों का थोड़ा थोड़ा लगाना चाहिए, ताकि उनके कस्टमर जो है उसको नए कस्टमर ना ढूंढने पड़े और अपने आप जो है कस्टमर का भी सेटअप हो जाए।